हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये जो टॉपिक है, ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर नंबर 3 है, इसका मैं पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, या तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। तो मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके बिहार बोर्ड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुए हैं और इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए, और मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन इस तरह बना के भेजूँगा और आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपके आने वाले हैं। ये क्वेश्चन हम समझिए चैप्टर से एक निचोड़ कर निकाला हूँ और उसमें से ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव निकाला हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है और इसे तैयार कर लीजिएगा। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा से जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ए पिंच ऑफ स्नफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहने का मतलब है ए पिंच ऑफ स्नफ जो है, ये तो कोई चैप्टर है और इस चैप्टर का जो प्रोज पीस, मतलब जो प्रोज पीस यही इसी का नाम है, ए पिंच ऑफ स्नफ। इसके ऑथर कौन है, मतलब राइटर कौन है, लेखक कौन है, कहने का ये मतलब है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब बताइए तो, फटाफट कमेंट कीजिए तो, फटाफट कमेंट कीजिए तो। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है दूसरा नंबर कि नानू काका नानू काका मीटिंग विथ सोहन लाल रतनराम वाच। कहने का मतलब है नानू काका का जो मिलन है विथ सोहन लाल रतनराम से जो मिलते थे वाच। तो क्यों मिलते थे, तो क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ, मतलब फेलियर हुआ कि कंसल्ट हुआ कि वेरी सक्सेस हुआ? डी नंबर पोस्टपोनेड हुआ। मतलब मिले तो मतलब मिल पाए अच्छा से कि नहीं मिल पाए, सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए, कि फेलियर हो गए। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो ये सक्सेसफुल हुए तभी तो मिनिस्टर से मिल पाए, वेलफेयर मिनिस्टर से मिल पाए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाच। कहने का मतलब है जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो दूसरा इम्पोर्टेंट कौन व्यक्ति? पहला तो आपको बता दिए थे कौन थे, पहला सोहन लाल रतिराम जो थे, उनसे मिल गए। और दूसरा जो बात है, उनको मिनिस्टर से मिलना था। कौन सा मिनिस्टर? तो वेलफेयर मिनिस्टर। तो कह रहे हैं जो द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन जो है, जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, नानू का हेड प्लान किए हैं, योजना किए हैं क्या? मीट मैंने मिलना वाच किन से? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए कह रहा है बिजनेसमैन, बी कह रहा है वेलफेयर मिनिस्टर, सी कह रहा है स्टेट मिनिस्टर, और डी कह रहा है जमींदार। तो आपको यहाँ पे कन्फर्म हो गया होगा कि कौन सा मिनिस्टर? तो वेलफेयर मिनिस्टर। कौन सा मिनिस्टर? तो वेलफेयर मिनिस्टर। अर्थात कहूँ तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा है द न्यू रोल नानू काका। द न्यू रोल नानू काका, यहाँ पे क्या कह रहा है? द न्यू रोल नानू काका नारेटर अंडर जो है, नारेटर हो चाहे अंडर होके, और क्या कर रहा है? तो ऑप्शन अब देखिए, सेक्रेटरी वाज ऑफ। तो कहने का मतलब है कि जो न्यू रोल भूमिका निभाता है नानू काका, गैप दिया था किसको? नारेटर को। नारेटर को चाहे अंडर को, नारेटर जो सेक्रेटरी है उसको दिया था। और वाज ऑफ क्या? तो कुक का, कि ड्राइवर का, कि प्रोफेसर का, कि मिनिस्टर का? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका फटाफट जवाब दीजिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ड्राइवर ना था? क्या था? ड्राइवर था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सोम। यहाँ पर कहने का मतलब है नानू काका, यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट, जो नानू काका हैं, यानी नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम, आ रहे थे कहाँ से? तो दिल्ली से। दिल्ली की ओर आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे टू सी सोम। दिल्ली की ओर आ रहे थे टू सी सोम। किससे मिलने?
टू सी सॉ मतलब कुछ मिनिस्टरों को देखने, सी मतलब देखना होता है। सी मतलब क्या होता है? देखना होता है। सी मतलब देखना होता है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट समझ गए होंगे, सी मतलब देखना होता है। तो किससे मिलने आ रहे थे? तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दिख रहा है यहाँ पे मिनिस्टर, बी नंबर डॉक्टर, एक मिनट सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। और तीसरा दिख रहा है फ्रेंड्स, और चौथा दिख रहा है गवर्नर्स। तो आपको पहले ही बताया मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे। किससे मिलने आ रहे थे? मिनिस्टर से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर। कहने का मतलब है जो नानू काका टेक मन लिया था, टेक आउट मतलब लिया था, ही चेक अपनी चेक जो भी हो उसकी चेक लिया था, चेक बुक जो लिया था, एंड रोट लिखा है ए चेक फॉर। तो क्या? तो यानी 8,000 रुपीज से 8,000 यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, ए 5,000 रुपीज में, ऑप्शन नंबर बी 2,000 रुपीज में, ऑप्शन नंबर सी 8,000 रुपये में। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 8,000 रुपीज में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रतिराम वाज दी सन ऑफ। तो देखिए कह रहा है रतिराम, जो रतिराम था, वाज मतलब था, द सन ऑफ मतलब किसका? सन मतलब बेटा होता है, सन ऑफ मतलब का के की, तो किसका बेटा? सोहनलाल रतिराम का कि मोहनलाल रतिराम का? इसी नंबर देखिए, देव देवरलाल रतिराम का। तो ऑप्शन नंबर चुनिए तो फटाफट क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए तो क्या होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोहनलाल रतिराम का बेटा था रतिराम। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का रहा है डॉट डॉट दस डॉट डॉट है यहाँ पे, इज ए ह्यूमरस स्टोरी। तो कौन ह्यूमरस स्टोरी है? याद के लिए दोस्तों, एग्जाम में आपके आने वाला है और एग्जाम में आपको दे देगा कि ह्यूमरस स्टोरी कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? ऑप्शन दिया पहले देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दी स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ए प्रिंस ऑफ स्नॉफ, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए चाइल्ड इज बोर्न, और डी कह रहा है दी अर्थ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात कहूँ तो ए पिंच ऑफ स्नैप, ए पिंच ऑफ स्नैप। चलो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई। कहने का मतलब है यहाँ जो कुछ नहीं है, लाइक मने ऑनेस्टी ईमानदारी जैसा, वाज ए सेड बाई किसके द्वारा कहा गया है? यह बात किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है नानू काका, ऑप्शन नंबर बी भानु काका, ऑप्शन नंबर सी रोशन काका, ऑप्शन नंबर डी मानू काका। तो मोनू काका तो ये होगा नहीं। आपको पहले बता दो, ये कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो पात्र है कौन है? नानू काका। यानी इन्हीं ने, इसी व्यक्ति ने कहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ईमानदारी जैसा कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नानू काका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आई वाज वेटिंग। कह रहा है क्या? आई वाज, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, आई वाज वेटिंग मैंने इंतजार करा, ऑन दी किस पर? ऑन दी वेन जब द, फिर डॉट डॉट दिया है, फिर कह रहा है वेन दी ट्रेन कॉम्स इन। मतलब ट्रेन को आने में, जब मैं ट्रेन आ रही थी तब तो मैं इंतजार कर रहा था। कहाँ तक? पहला ने ऑप्शन दिया है प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी दिया है बरंदा, ऑप्शन नंबर सी दिया है एलिवेटर्स, ऑप्शन नंबर डी दिया है क्या? स्टेयर केस। तो यहाँ पे स्टेयर केस तो नहीं होगा। आप बताइए, जो ट्रेन जो होता है, ट्रेन आता है और ट्रेन जो, उसको क्या बोलते हैं? हाँ हमको क्या बोलते हैं? बरामदा बोलते हैं? नहीं, एलिवेटर से बोलते नहीं करते, स्टेयर केस बोलते नहीं है। तो क्या बोलते हैं? तो प्लेटफॉर्म नहीं बोला जाता है। ये 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म 3 नंबर इसे बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर डैट डस का दिया है डॉट डॉट, और फिर कह रहा है वेन टू दी मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। यहाँ पे जोधपुर जो कोर्ट है, कह रहा है वेन टू दी मिनिस्टर के यहाँ गए थे इन जोधपुर कोर्ट में। मतलब जोधपुर एक कोर्ट है, उसको पहन के गए थे किससे मिलने? मिनिस्टर से। तो यहाँ पे जो पंक्ति है, मतलब कहने का मतलब है, इसका जो राइटर है कौन गए थे? मिनिस्टर मतलब गए थे कहाँ, कौन कौन गए थे? तो ऑप्शन हम यहाँ दे रहा है। आप तो पहले ही पूरा पहचान में आ गया होगा कि ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया और इसका राइटर कौन है। सिंपल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए मनोहर मालवणकर। अभी तो सीकर में होगा नहीं। सी नंबर दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तो होगा नहीं। ये कहानी जो है मनोहर मालवणकर का है। द
क्या है क्वेश्चन, ए पिंच ऑफ ए स्नफ, ए पिंच ऑफ ए स्नफ जो चैप्टर है उसी से क्या है संबंधित है, लिखा है यहाँ पे। कहाँ गया जी, 16 नंबर 17, हाँ चलिए ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है, मतलब ये क्वेश्चन जो जो लिया गया है, तो ए पिंच ऑफ ए पिंच ए पिंच ऑफ ऐसा ही है, ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल समझ गए होंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। इसका राइटर कौन है, मनोहर मालगोनकर, यानी 11 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मनोहर मालगोनकर। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि नानू काका हैड टाइड, नानू काका हैड टाइड ए हग। तो नानू काका जो है, नानू काका, हाँ तो दोस्तों अब यहाँ 12 क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका हैड टाइड ए हग टर्बन अराउंड हिज हेड। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो टर्बन लगाए थे अपने हेड पे, अपने सर पे चारों तरफ जो बांधे थे, वो कैसा कलर का था, किस कलर का था, जो टर्बन है वो किस कलर का था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कह रहा है यहाँ पे ए रेड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है येलो, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर याद कर लीजिएगा, ये जो है ऑरेंज कलर का था। किस कलर का था, टर्बन ऑरेंज कलर का था। याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में आएगा तो सही टिक आप मान लीजिएगा, सोचने समझने का जरूरत नहीं है, इधर इधर उधर झाँकने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, मनोहर मालगोनकर वाज दी, मनोहर जो मालगोनकर है वाज दी ऑन प्रोबेशन। कहने का मतलब है किस प्रोबेशन पर था, यहाँ पे कहने का मतलब है सेक्रेटरी पे था, कि अंडर सेक्रेटरी पे था, कि चीफ सेक्रेटरी पे था। तो अभी हाल ही में बताए हैं मनोहर मालगोनकर क्या थे, सेक्रेटरी नहीं अंडर सेक्रेटरी थे। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडर सेक्रेटरी था। याद कर लीजिए, अभी याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, अभी तुरंत याद कर लीजिए, वीडियो देखते चलिए और याद कर लीजिए, और 1 से 2 बार वीडियो देखिए, अपने आप ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि नानू काका वाज द नरेटर्स, मैंने नानू काका थे नरेटर्स, यहाँ मतलब यहाँ जो एपोस्ट्रोफी यस है, मतलब का की यस का अर्थ होता है। तो नरेटर के क्या थे, और नरेटर के क्या थे, नरेटर कौन था, नरेटर मनोहर मालगोनकर था। तो इसका कौन था नानू काका, मैटरनल अंकल, पहले फादर की मैटरनल अंकल की मदर की कौसिन। बता दूं आपको कि जो उसकी माँ थी नरेटर के मतलब लेखक का, तो वे जो उसकी माँ थी उसका नानू काका भाई थे। तो अब भाई थे तो बताइए नरेटर जो है मतलब लेखक जो है इसका नानू काका क्या लगेंगे, तो नानू काका क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बताइए तो दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मैटरनल अंकल, अर्थात कहूँ तो क्या ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपको बिल्कुल यहाँ समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नानू काका वाज दी, 15 नंबर देखिए, नानू काका वाज दी डैव डॉट दिया है ऑफ मोहनलाल मालगोनकर जो है मनोहर मालगोनकर मदर्स। मतलब कहने का मतलब नानू काका क्या थे, किसका, तो मनोहर मालगोनकर के माता का क्या थे, भाई थे कि फादर लगेंगे कि सिस्टर लगेंगे कि सॉन लगेंगे। अब बताइए जो लेखक है मनोहर मालगोनकर, उसकी माँ जो है उसकी माँ का क्या लगेंगे नानू काका। अभी हाल ही बताया हूँ, अभी जल्दी ही बताया हूँ, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। आप बताइए क्या लगेंगे, भाई लगेंगे ना, क्योंकि जो नारेटर है जो मतलब मनोहर मालगोनकर है उसका नानू काका क्या लगे रहे हैं, मैटरनल अंकल यानी मामा लग रहे हैं। तो उसकी माँ की क्या लगेंगे, भाई लगेंगे, सिंपल बात है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ ए स्नफ। अभी बताया हूँ, हाल ही बताया हूँ कि मेन कैरेक्टर कौन होगा ए पिंच ऑफ ए स्नफ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूमिका कौन निभा रहे हैं, कि इनका रोल इस जो ए पिंच ऑफ ए स्नफ है इस कहानी में, इस शॉर्ट स्टोरी जो है इसमें किसका भूमिका है, किसका कैरेक्टर है, तो नानू काका है, नानू काका का है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आ रहा है, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। मतलब नानू काका यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यहाँ पर कह रहे हैं कि नानू काका जो है उनका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए दिया है ट्रूथ, मैंने सत्यवादी थे, सच बोलते थे। बी नंबर कह रहा है लाइस, झूठ बोले थे। सी नंबर स्टोरीज, कहानी, कहानी स्टोरी में कहानियाँ होती है, कहानियाँ है। डी कह रहा है डिक्टा, दर्शक है। यानी कहने का मतलब है टेलिंग, ये हमेशा कैसा बोलते थे, किस प्रकार, सत्यवादी थे, नहीं नहीं दोस्तों, ये गलत बोले थे, झूठ बोले थे। ये जो
मिनिस्टर है उससे बात किए थे और ये क्या बोले थे, झूठ बोले थे, यानी लाइज। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लाइज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अगर बिल्कुल आपको कहानी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और मैं इसका सारांश, मैं इसका कहानी में वीडियो बनाकर भेज दूंगा, जो आपको बेहतरीन का तरीका से बनाऊंगा और ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बोल दीजिएगा, कमेंट में कह दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बार बार बता दे रहा हूँ, इस चैनल से आपको बहुत ही फायदा होगा और ऑल टू ऑल विषय का नोट्स मिलेंगे आपको। और लेकिन बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और प्यारा सा कमेंट कर देना है, बस इतना ही जो करना है। आपसे ज़्यादा हेल्प नहीं मांगूंगा। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की, नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन दी डॉट डॉट। यहाँ पर नानू काका जो है, नानू काका हैज़ टू मीट मिलने के लिए, मिल चुके थे किससे, तो मिलने के लिए ए मिनिस्टर, तो किसी एक मिनिस्टर से, इन दी कहाँ, कहाँ जो मिनिस्टर है उस कहाँ मिलने गए थे, कहाँ मिल चुके थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नॉर्थ ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साउथ ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वेस्ट ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ईस्ट ब्लॉक। तो ये तीनों तो होगा नहीं, सिंपल बात है। आप कहानी पढ़ोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉर्थ ब्लॉक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 90 नंबर मतलब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। नानू काका बेचारे जो हैं मैनेज किए थे टू ट्रेवल यात्रा के लिए इन सेकेंड क्लास में, सेकेंड क्लास में यात्रा किए ऑन ए टिकट। लेकिन टिकट कैसा था, टिकट किस क्लास का था, बेचारे थर्ड क्लास का टिकट लिए थे और यात्रा किए थे सेकेंड क्लास में। बताइए गड़बड़ थी, गड़बड़ हो गई। लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट का, आ रहा है फर्स्ट क्लास तो नहीं होगा, थर्ड क्लास ये तो बता रहा है अभी, जनरल क्लास तो होगा ही नहीं, स्लीपर क्लास तो होगा ही नहीं। तो होगा क्या दोस्तों, होगा थर्ड क्लास। इसी से तैयार कर लीजिएगा, थर्ड क्लास में बेचारे यहाँ थे, थर्ड क्लास का टिकट था और सेकेंड क्लास में यात्रा किए थे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 20 का आ रहा है नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ ए 1000 रुपीज टू ए। कहने का मतलब है नानू काका जो हैंडेड है, उनका हाथ जो है, हाथों से ऊपर उठाएं एक चेक, हाथों से एक चेक को ऊपर उठाएं ऑफ ए 1000 रुपीज, कितने, तो 1000 रुपये का, 1000 रुपये का जो चेक उठाएं टू ए, किसके लिए, किसके लिए, तो धोबी के लिए। किसको देने के लिए, तो वो धोबी के लिए। तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ धोबी होगा कि कारपेंटर होगा कि ब्लैक स्मिथ होगा कि गोल्ड स्मिथ होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धोबी, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज दी हेयर एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ। यहाँ पर कहने का मतलब है कि नानू काका जो है खुद को, स्वयं को एज दी हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा, महाराजा के एस्ट्रोलॉजर क्या। तो कहने का मतलब है यहाँ पे निन्नौर। अब बताइए यहाँ पे आप पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। बीकानेर नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा, उदयपुर नहीं होगा, तो होगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या, डी यानी निन्नौर। आप कहानी पढ़ोगे तो बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर नानू काका वेंट टू, गए थे द किस, कहाँ, तो ऑटो डीलर्स, किस डीलर के पास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कह रहा है सिक्का रिक्का, सी नंबर कह रहा है मोहित, डी कह रहा है अलंकार। तो ये सीधे दिख रहा है यार, यहाँ सीधे दिख रहा है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट सब इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर को आ रहा है नानू काका गैव, मतलब दिया था, नानू काका गैव दिया था ए 2 रुपीज, डॉट डॉट दिया यहाँ पे, ए 2 रुपीज नोट ए रिवार्ड, पुरस्कार के रूप में। किसको दिया था पुरस्कार, 2 रुपया भी एक्स्ट्रा दे दिया था, 1000 तो देवे किया था, और यहाँ पे एक 2 रुपये भी रिवार्ड मैंने पुरस्कार के रूप में दिए थे। और किसको दिए थे, तो बताइए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है धोबी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्लम्बर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रिक्शा, ऑप्शन नंबर डी
डी कह रहा है कारपेंटर, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस सब का चर्चा तो नहीं किया गया है। चर्चा किसका किया गया? धोबी का चर्चा किया गया है। तो सिंपल आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं, जिसका चर्चा नहीं किया गया है उसको फालतू में क्यों याद करें? जो जिसका चर्चा किया है उसी को मार दो ठीक। यहाँ पर चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नानू काका गैव दी मिनिस्टर हिज एड्रेस ऑफ दी, तो क्या देखो कह रहा है नानू काका गैव दिया मिनिस्टर को ही एड्रेस, मैंने अपनी पता अवधि कहाँ का पता दिया था, किसका पता दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नरेटर का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नोबलिस्ट का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ड्रामाटिस्ट का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पोएट का। सीधे बात जानिए, जो इसको लेखक को दिया था और लेखक को इसमें क्या कहा गया है? नरेटर का है, इसलिए नाम तो रखिए। अब नोबलिस्ट कहेंगे तो लेखक मान लेते नोबलिस्ट थे, लेकिन नोबलिस्ट थे तो यही थोड़े नोबलिस्ट थे। ड्रामाटिस्ट थे एक यही थोड़े ड्रामाटिस्ट है। पोएट है एक यही थोड़े पोएट है। कहने का मतलब चारों है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना? ऐसा कहेंगे नोबलिस्ट ड्रामेटिस्ट पोएट तो कोई भी हो सकता है, इसलिए इसका खास आंसर हो जाएगा। इस लेखक का नाम ही दिया गया है इसमें किसके रूप में? तो नरेटर के रूप में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नरेटर। तो आपको देखिए हम इतना ही वीडियो रहने देते हैं, और बाकी जो वीडियो है नेक्स्ट बनाएंगे। और आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। मैं हाल ही में वीडियो ये भी बनाऊँगा, कल वीडियो मैं 6 बज के 10 मिनट पर इसको भी डाल दूँगा। आप मुझसे जुड़े रहिए और आपको बहुत ही फ़ायदा बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरे चैनल से जुड़िएगा तो आपको ऑल टू ऑल विषय का मतलब नोट्स मिलेगा, और उसका जो अध्ययन भी मिलेगा, अच्छे मतलब शिक्षा मिलेगी, जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस आपको यही उम्मीद है, आप मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल से बहुत ही फ़ायदा होगा। बस उसके आगे आपका काम जाने आप जाने। बस मेरा इतना था कहना था। आप भले मेरे सब्सक्राइबर कम है, मेरा चैनल बहुत ही नया है, मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था और वीडियो मैं डेली बना रहा हूँ, तो इसलिए आप सबका सपोर्ट रहेगा मेरे भाई लोग, तो मैं आपको डेली ही सपोर्ट करूँगा। और मैं बता दे रहा हूँ कि आपको मैं सपोर्ट करते रहूँगा, और आप मुझसे आराम से मिल सकते हैं, और आप मेरा नंबर चाहते हैं तो मैं नंबर आपको दे सकता हूँ। तो पहले बात हम ये करना है कि आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो 6 बजे शाम को, कितने बजे? शाम को 6 बज के 10 मिनट पर, 6 बज के 10 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाएगा और आपके पास चल जाएगा। जिस जिस भाई ने मेरे चैनल को, जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनके पास ये मेरा जो ऑल नोटिफिकेशन है हमेशा जाता रहेगा, और उनको मेरे उनके अनुसार मेरा भी वीडियो का उनको मिलेगा, और आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों को लाया हूँ जो कम समय है और आपके बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बार नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सॉरी। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे वीडियो, और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो बहुत ही ध्यान से देखते होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।